Hello dear students, I Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Microwave and Radar. Our chapter name is Radar Fundamental and our today's topic is Pulse Radar System. दोस्तों अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रडार। रडार कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कैसे वो टारगेट को फाइंड आउट करता है, नेविगेशन में कैसे यूज करते हैं, एरोप्लेन या फिर मिसाइल ट्रैक करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, वो अपन ने इसके पहले अपन ने पढ़ा है। सबसे पहले इन एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग मिसाइल एंड प्लेन्स में अपन ये रडार यूज करते हैं। सेकंड अपन ने पढ़ा पुलिस रडार फॉर डायरेक्टिंग एंड डिटेक्टिंग स्पीड व्हीकल, जो स्पीडली व्हीकल जाते हैं पुलिस रडार वो ऐसी व्हीकल को पकड़ने के लिए, उसे फाइंड आउट करने के लिए रडार यूज करते हैं। सेकंड सैटेलाइट का सर्वेलेंस करने के लिए, सैटेलाइट कहाँ है, उसकी लोकेशन कहाँ है, ये फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों रडार यूज किया जाता है। सर्चिंग फॉर सबमरीन्स, सबमरीन्स जो पानी के अंदर में जो इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स है, जहाज होते हैं उनके, उसकी लोकेशन कहाँ पे है वो पता करने के लिए रडार यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ रडार, उसका वर्किंग अपन ने पढ़ा कि रडार कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरीके से वो रडार के मदद लेके ऑब्जेक्ट को या टारगेट को पता करता है। तो इस तरीके से अपने बेसिक रडार के बारे में अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट कोर्स आउटकम, यानी ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है वो एक बार देख लेते हैं। इंटरप्रेट रडार, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बेस सिस्टम फॉर रेंज डिटेक्शन, यानी उसका कोई भी ऑब्जेक्ट की रेंज फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ रडार अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है, तो सेकंड है यूनिट आउटकम। लास्ट है सेशन आउटकम, यानी ये आज जो अभी अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज अपन बढ़ने वाला है और आज अपन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है, तो वो है दोस्तों ब्लॉक डायग्राम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक पल्स रडार सिस्टम। तो बेसिक पल्स रडार सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये एक रडार का एक टाइप है जो है बेसिक पल्स रडार सिस्टम, जो पूरी तरीके से रडार बेसिक रडार जो सिस्टम है उस तरीके से काम करता है, लेकिन ये एक सिंगल पल्स के जरिए या फिर ट्रेन ऑफ पल्स के जरिए, पल्स जो कंटिन्यू पल्स होती है उसे कहता है ट्रेन ऑफ पल्सेस विद द, तो उसके जरिए अपन जो टारगेट है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो अपन ये आज के सेशन में पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बेसिक पल्स रडार सिस्टम, ये बेसिक पल्स रडार सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या है वो अपन पढ़ेंगे आज। ये बेसिक पल्स रडार पढ़ने के पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज क्या क्या है वो एक बार अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले है आपको माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का नॉलेज जरूरी है, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमीटर का नॉलेज जरूरी है, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल चैनल का नॉलेज जरूरी है, माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रिसीवर का नॉलेज जरूरी है। अब ये चारों फैक्टर में कॉमन एक चीज़ है हाई फ्रीक्वेंसी, तो सब क्योंकि रडार हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के बारे में आपको पता रहना जरूरी है। वो सिग्नल को जनरेट करने के लिए, उससे तैयार करने के लिए जो ट्रांसमीटर होता है, वो ट्रांसमीटर के अंदर में क्या क्या चीज़ें होती है, उसका वो ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल किस तरीके से जनरेट करता है उसका नॉलेज आपको जरूरी है।
वो रडार से लेके टारगेट के तरफ जो सिग्नल भेजते हैं, जिस जरिए से भेजते हैं, जो वे से भेजते हैं, एयर से, वेवगाइड से, उसे कहते हैं चैनल, उसका नॉलेज होना जरूरी है। और लास्ट है, जब ये सिग्नल टारगेट को स्ट्राइक होके या उसे टकरा के जब ये वापस आता है रिसीवर के तरफ, तो उस वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल एक्सेप्ट करने के लिए एक हाई पावर रिसीवर की ज़रूरत होती है, जो सिग्नल को प्रोसेस कर सके और वो डिस्प्ले के तरफ भेज सके, कि जहाँ से अपन मॉनिटर कर सके कि अपना जो ऑब्जेक्ट है, अपना जो टारगेट है, वो कौन से लोकेशन पे है। तो इसके बारे में नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है बेसिक ब्लॉक डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ द रडार सिस्टम, यानी बेसिक रडार सिस्टम कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको बेसिक नॉलेज इसका होना जरूरी है। तो ये आपका ये टॉपिक पढ़ने के पहले आपको जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये अपन एक प्रीव्यू कर लेते हैं कि अपना जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक, आपका जो आज का टॉपिक है पल्स रडार है। तो पल्स रडार पढ़ने के पहले एक बार अपन ओवरलुक कर लेते हैं कि अपना बेसिक रडार किस तरीके से काम करता था। तो अगर बेसिक रडार आपको समझ जाता है तो आज का टॉपिक बहुत आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, एक है ट्रांसमीटर सेक्शन, एक है डुप्लेक्सर सेक्शन, एक है रिसीवर सेक्शन और एक डिस्प्ले सेक्शन। तो सबसे पहले डुप्लेक्सर का काम क्या होता है दोस्तों, जो भी एक एंटीना होता है, एंटीना यानी ये एंटीना से एक कॉमन एंटीना यूज कर सकते हैं अपन विद द हेल्प ऑफ डुप्लेक्सर, जो ट्रांसमीटर को भी ये एंटीना से कनेक्ट करता है और जो रिसीवर को भी एंटीना से कनेक्ट करता है। लेकिन यानी एक टाइम पे एक ही कनेक्ट हो सकता है, एक टाइम पे या तो ट्रांसमीटर कनेक्ट रह सकता है या तो रिसीवर कनेक्ट रहता है। तो स्टार्टिंग में होता क्या है, जो अपना मेन टारगेट क्या है इसमें, ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, ये जो टारगेट अपने को दिख रहा है, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करता है, जनरेट करता है। ये सब डुप्लेक्सर को दिया जाता है। डुप्लेक्सर क्या करता है, ये जो एंटीना है इस वक्त ये ट्रांसमीटर को कनेक्ट कर देता है और रिसीवर से डिसकनेक्ट किया जाता है। फिर ट्रांसमीटर से जो जनरेट किया हुआ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये एंटीना ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट करके एयर के थ्रू ऑब्जेक्ट के तरफ सेंड करते हैं। ऑब्जेक्ट उसे स्कैन करता है या फिर उसे टकरा के ये वापस आता है। वापस आने के बाद ये एंटीना के को रिसीव करता है। जैसे ये ग्रीन लाइन में आपको दिख रहा होगा, ये सिग्नल सेंड हो रहा और ये ब्लू लाइन में ये रिसीव हो रहा है। फिर ये सिग्नल डुप्लेक्सर को जाता है। इस वक्त डुप्लेक्सर एंटीना को कनेक्ट करता है रिसीवर से और ट्रांसमीटर से वो डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर रिसीवर वो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है, वो सिग्नल में जब ये सिग्नल यहाँ से वापस आ रहा था, वहाँ पे जो एयर में बहुत सारे नॉइज होते हैं, उसका इंटरफेरेंस वो सिग्नल पे हुआ। इसके वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हुई, इसकी क्वालिटी कम हुई। वो सिग्नल की स्ट्रेंथ, वो क्वालिटी कम हुई, स्ट्रेंथ कम हुई। इसे बढ़ाने के लिए रिसीवर में कुछ लो पावर नॉइज एम्पलीफायर रहते, जो सिग्नल अपना जो ओरिजिनल सिग्नल है, ओरिजिनल सिग्नल में से नॉइज कम करना है और उसको वो सिग्नल को एम्पलीफाई करना है। और ये फाइनल दिया जाता है डिस्प्ले को। तो डिस्प्ले एक्चुअल में उसका लोकेशन, उसकी अपना जो टारगेट है उसकी लोकेशन, उसकी स्पीड, उसका एंगल, ये और उसकी साइज, कितना साइज का है वो टारगेट, ये अपने को एक्चुअल में डिस्प्ले में डिस्प्ले में अपने को यहाँ पे शो करता है। तो इसलिए ये रडार, आपको बेसिक रडार सिस्टम पता होना जरूरी है। तो दोस्तों अभी आज का मेन है, एक्चुअल टॉपिक है बेसिक पल्स रडार। तो बेसिक पल्स रडार में ये है उसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक पल्स रडार। तो इसमें हर एक ब्लॉक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले है पल्स मॉड्यूलेटर। इट प्रोड्यूसेस अ पल्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड इट इज अप्लाइड टू द ट्रांसमीटर। तो पल्स मॉड्यूलेटर आपको दिख रहा होगा, ये है, ये ट्रांसमीटर यानी जहाँ से ये एंटीना की तरफ ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो वो है ट्रांसमीटर। तो सबसे पहले पल्स मॉड्यूलेटर क्या करता है दोस्तों, जो कि एक मॉड्यूलेटेड पल्स जनरेट करता है। यानी ये क्या करता है, मॉड्यूलेटेड एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल यहाँ से जनरेट करता है और ये डुप्लेक्सर थ्रू, एंटीना थ्रू अपने को टारगेट की तरफ अपन सेंड करते हैं, तो वो हो गया पल्स मॉड्यूलेटर। सेकंड, ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, सिग्नल को सिंपल ट्रांसमिट करता है, ये ट्रेन ऑफ पल्सेस को अपने एंटीना के थ्रू टारगेट की तरफ सेंड करता है। थर्ड है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया। ये डुप्लेक्सर का काम सिंपल एक होता है कि कॉमन एंटीना की मदद से ट्रांसमिट मैंने एक टाइम पे एक या तो ट्रांसमीटर को एंटीना से कनेक्ट करे या फिर रिसीवर सेक्शन को एंटीना से कनेक्ट करे, यही है डुप्लेक्सर का काम। नेक्स्ट है लो नॉइज आरएफ एम्पलीफायर। ये क्या करता है, जब सिग्नल टारगेट को टकरा के वापस आता है एंटीना की तरफ, तो यहाँ से जब सिग्नल ये वापस आ रहा था तो उसमें नॉइज ऐड हो गए, जिसके वजह से सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हुई। तो ये नॉइज को अपने को ओरिजिनल सिग्नल से रिमूव करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना जरूरी है। तो ये लो नॉइज एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल का नॉइज कम कर देता है और सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करता है, यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। लोकल ऑक्सीलेटर, जो यहाँ आपको दिख रहा है लोकल ऑक्सीलेटर, ये क्या करता है, लोकल ऑक्सीलेटर का काम होता है सिग्नल जनरेट करना विदाउट एनी इनपुट, यानी ये सिग्नल कंटिन्यूअसली जनरेट करता है। और ये नेक्स्ट है मिक्सर। मिक्सर का नाम से आपको पता चल गया होगा कि ये सिग्नल लो नॉइज एम्पलीफायर से जो सिग्नल आ रहा है और लोकल ऑक्सीलेटर से जो सिग्नल आ रहा है, दोनों को मिक्स करके एक फाइनल सिग्नल जनरेट करता है यहाँ से, वो जिसका नाम होता है आईएफ सिग्नल, यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये मिक्सर का काम होता है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करे। फिर नेक्स्ट होता है आईएफ एम्पलीफायर। जो सिग्नल मिक्सर ने जनरेट किया जिसका नाम है आईएफ यानी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, उसे एम्पलीफाई करने के लिए आईएफ एम्पलीफायर यूज करते हैं। नेक्स्ट डिटेक्टर। अभी ये जो सिग्नल यहाँ से डिटेक्ट हुआ, यहाँ से रिसीव हुआ, वो सिग्नल में अपने ओरिजिनल सिग्नल में कुछ कैरियर सिग्नल यूज करते हैं। यानी कैरियर सिग्नल का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस से आ रहा है, तो अपने ओरिजिनल सिग्नल के साथ उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कुछ दूसरे सिग्नल उसमें ऐड किए जाते हैं, उसका कहते हैं कैरियर सिग्नल। लेकिन कैरियर सिग्नल का अपने को काम नहीं है। कैरियर सिग्नल का काम सिर्फ इतना था, वो सिग्नल को सिर्फ कैरी करने का, यानी एक जगह से दूसरी, फिर एक बार कैरी होके वो रिसीव हो गया, उसका अपने को कुछ काम नहीं। तो कैरियर सिग्नल को रिमूव करके सिर्फ ओरिजिनल सिग्नल जिसका अपने को काम है वो सिग्नल सेपरेट करने का काम, यानी इट डिमोडुलेट द सिग्नल, यानी ओरिजिनल सिग्नल कैरियर सिग्नल में से निकाल के वो डिस्प्ले के तरफ भेजने का काम डिटेक्टर करता है। नेक्स्ट है वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो एम्पलीफायर क्या करता है दोस्तों, जो भी सिग्नल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वीडियो हो रहा है, दिखने वाला है, वो सिग्नल को पहले ही उसकी सिग्नल की क्वालिटी अच्छी करने का काम वीडियो एम्पलीफायर, यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ जितनी अच्छी रहेगी उतना अपने को क्लियर पिक्चर यहाँ पे रडार डिस्प्ले पे दिखेगा। और लास्ट है डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पे CRT डिस्प्ले यूज किया जाता है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का जो टारगेट का जो लोकेशन, उसका साइज, उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड, उसका एंगल पता करने का काम या फिर उसे डिस्प्ले करने का काम रडार डिस्प्ले करता है। एक्चुअल पल्स रडार किस तरीके से दिखते हैं वो है इसकी इमेजेस। एप्लीकेशन ऑफ पल्स रडार कहाँ कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सबसे पहले मिलिट्री पर्पज, सेकंड मिलिट्री में यूज किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, यानी जहाँ पे दूर दूर तक कोई भी लोकेशन अगर अपने को फाइंड आउट करना है वहाँ पे यूज करते हैं।
एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी विमान की वगैरह लोकेशन पता करना है, एरोप्लेन की लोकेशन अपने को पता करना है, वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वेदर इंटरप्रेशन यानी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर यानी किस तरीके से टेम्परेचर रहने वाला है वो पता करने के लिए पल्स रडार यूज किया जाता है। ग्राउंड प्रोबिंग यानी ग्राउंड प्रोबिंग में इस तरीके से होता है कि जहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड प्रोबिंग का मतलब होता है कि जहाँ से जो ज़मीन की गहराई जो समुद्र के लेवल से या फिर वो जो सी लेवल से ज़मीन की गहराई कितनी है वो फाइंड आउट करने के लिए ग्राउंड प्रोबिंग का यूज किया जाता है। उसके बाद एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड नेविगेशन, एयरक्राफ्ट कौन से यानी जो भी एयरक्राफ्ट है वो कौन से लोकेशन पे कौन से पोजीशन पे वो पता करने का काम एयरक्राफ्ट सेफ्टी एंड नेविगेशन के लिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकिंग एंड आइसबर्ग ऑन द सी, यानी कहाँ पे वो जैसे सी के अंदर या समुद्र के अंदर में जैसे बर्फ जो है आइसबर्ग्स होते हैं, वो आइसबर्ग पता करने के लिए वहाँ की उसकी लोकेशन पता करने के लिए रडार यूज करते हैं। और प्लांट्री रिसर्च यानी प्लांट वगैरह का रिसर्च करने के लिए पल्स रडार यूज किया जाता है। हाईवे सेफ्टी यानी अगर कोई भी व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है वो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए पल्स रडार को यूज करते हैं। अपन ने इस पल्स रडार यानी अभी तक अपन ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है वो एक बार अपन रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स रडार। उसके बाद अपन ने पढ़ा उसका यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पल्स रडार, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पल्स रडार यानी पल्स रडार कहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इन एग्जाम, एग्जाम में ये पल्स रडार के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले गिव द ऑपरेशन ऑफ पल्स रडार टू डिटेक्ट द ऑब्जेक्ट, ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स रडार सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन विथ एप्लीकेशंस, ये एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू दोस्तों।